अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल स्नैक है। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी अपने लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक चॉप हुआ हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। तो ये फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स हैं, बस ब्रेड को लेके मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 5 टेबलस्पून के बराबर और अब इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। स्पाइस लेवल आप लोग अपने बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। वैसे ये मीडियम फ्लेवर हैगा, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। तो ये रेडी हो गया है। अब इधर हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए जिसे हम हाथों को लगा लेंगे, ताकि ये जो हमारा डो है अच्छे से हमारे हाथ पे स्टिक ना हो। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैंने थोड़े थोड़े से पोर्शंस में ले लिया है इसको और इसको हम इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे। एक सिलेंडर से बना लेंगे इसका। अच्छा, इसका साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो आप थोड़ा पतला कर लीजिएगा इसको। मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है, तकरीबन 1 इंच के बराबर मोटा रखा है। और नाइफ़ ली है मैंने और उसको भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया ताकि वो चिपके नहीं। ऑयल के ऊपर आलू है, चिपक सकता है, इस वजह से लगा लिया था। और इसको मैं काट लूँगी, तकरीबन 1 इंच के बराबर के पीसेस को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से। और इसका शेप थोड़ा सा हम इसको सही कर लेंगे, हाथ से बस थोड़ा सा सेट कर लें। ये देखिए अब इसको मैं इस तरह से सेट करूँगी और इसी तरह से मैं सारी ये बाइट्स बना के रख लूँगी। तो ये देखिए सब मैंने तैयार करके रख ली है। इस फॉर्म में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर। जितने भी पोटैटो बाइट्स हैंगे एक एक करके आराम से आपने इसके अंदर ऐड कर देने और इसको आपने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसको हल्का सा मूव कर देना। जितने भी वो फ्राई हो गए होंगे वो फ्लोट होके खुद ही ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, देखिए। और इसके बाद क्या करना है, आपने मुस्तकिल इसको हल्का हल्का सा चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा इवन कलर आ जाए। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ये पके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए इसका लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड पोटैटो रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं, झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। मैंने 3 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। मेयोनीज़ ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होती है ये, और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी से। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस। तो आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा, उसके कॉर्नर्स इस तरह से कट कर लीजिएगा और इन्हें वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं बहुत अच्छे। और स्लाइस को हम क्या करेंगे, बेल लेंगे इस तरह से
इसको फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस को बेल के रख लूँगी। अब इसके बाद एक स्लाइस ले लेंगे और इसके ऊपर ये फिलिंग रख देंगे हम इस तरह से सिलेंडर शेप में, और थोड़ा सा पानी लेंगे, वो कॉर्नर्स पे लगा लेंगे ब्रेड के, जिससे ये स्टिक हो जाएगी अच्छे से। और इसको हम रोल कर लेंगे इस तरह से, टाइटली आपने रोल कर लेना है और इस तरह से आपने इसको सील कर देना है। पानी लगाएंगे इसके ऊपर और इसको इस तरह से आपने बंद कर देना है ब्रेड को। ये देखिए बहुत आसानी से सील हो जाती है ये, क्योंकि ब्रेड पे जब पानी लगता है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह से सील हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारे रोल्स बना के रख लूँगी। अब रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा अंडा। अंडे को मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसको इस तरह से अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा। ब्रेड क्रम्स से एक अच्छा लुक आ जाता है। ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते हैं तो खाली अंडा लगा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए। इस तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से, और इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ तो पकी हुई है, हमें सिर्फ इसको कलर ही देना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से पका लेंगे। और इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए ये रेडी हो गए। इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो रोल्स मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए इसका करीब का लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है पोटैटो मोज़रेला स्टिक्स। और ये बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, क्विक रेसिपी है और ये अब बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करेंगे इसको, और इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे, और उनको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स 1 कप, और ये मैंने लिया है लेस का एक पैकेट, और इसको मैंने क्रम्स के फॉर्म में कर लिया था चॉपर में डाल के, तकरीबन आधा कप है। और ये मैं पैकेट आपको दिखा देती हूँ। चीज़ फ्लेवर मैंने लिया है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ चाहिए हमें 100 ग्राम। 1 अदद अंडा चाहिए होगा। रेड चिली पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। चिकन पाउडर है हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए 2 टेबलस्पून के बराबर। तो एक हम बोल ले लेंगे, उसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। कॉर्नस्टार्च डाल दिया है मैंने। सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। शाम में कभी भी आपका दिल चाहे आप लोग इसको बना सकते हैं, या बना के 10 से 15 दिन इसको फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो आलू को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हमने मोज़रेला चीज़ ले लिया है और इसकी मैं हाफ़ इंच जितनी स्टिक्स कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, आप लोग चाहें तो थोड़ा बड़ा साइज़ की भी ले सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं, कम खाना पसंद करते हैं तो कम ले सकते हैं। तो ये जो बार था मेरे पास 200 ग्राम का था, तो इसमें से मैंने 100 ग्राम लिया है, हाफ़ यूज़ करूँगी। तो ये देखिए स्टिक्स मैंने कट कर ली हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगी, उसे हाथ पे लगा लेंगे, और थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया है आलू के मिक्सचर का, उसको हाथ पे फैला लें इस तरह से। स्टिक इसके सेंटर में रखेंगे और इसको आप क्लोज़ कर दें अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह से, और इसको रोल करके दोनों तरफ से सील कर दें। थोड़ा सा पानी लगा लें हाथ पे ताकि स्टिक ना हो, और इसको हाथ से स्मूथ कर लें अच्छी तरीके से। और मैं इसी तरीके से सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। एक और स्टिक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़े से आलू में बहुत ज़्यादा बन जाती हैं ये,
ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया, अब सब बना लूँगी मैं। तो ये देखिए सारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए एक मैंने प्लेट ले ली है, इसमें हम ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं। और इसमें हम चिप्स के जो क्रम्स बनाए थे हमने वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की कोटिंग तैयार होती है इसकी। तो देखिए बस इसकी स्टिक हमें उठानी है और इसको हम सबसे पहले एग के अंदर डिप करेंगे और ये जो क्रम्स हैं वो लगा लेंगे हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से, चारों तरफ लगा लें अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं दोबारा इसको अंडे के अंदर डिप करूँगी और दोबारा से इस पर क्रम्स लगा लूँगी, तो ये डबल कोटिंग हो जाएगी इसकी। अब मैं इसी तरह सारे ये जो स्टिक्स हैं तैयार कर लूँगी, इन सबको कोट कर लूँगी अच्छी तरीके से। डबल कोटिंग करेंगे हम इसकी। तो ये देखिए सारी स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं, इन्हें कोट कर लिया था अच्छी तरीके से और ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। इसके अंदर हम एक एक करके इसमें डाल देंगे स्टिक्स को और इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छी फ्राई हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये। आप लोग चाहें तो इन स्टिक्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोट करने के बाद फ्रीज़र में रख दीजिए तो ये बहुत दिनों तक मतलब काफ़ी दिनों तक रह जाती हैं, 10 से 15 दिन तक। तो देखिए बस इन पे जैसे ही कलर आ जाएगा, बहुत जल्दी कलर आ जाता है और मैं इनको निकाल लूँगी। 2 से 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से। तो रेडी हो गई हैं ये। तो ये देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इसको गरम गरम सर्व करें। गरम गरम खाने में मज़ा इसका बहुत ज़्यादा आता है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इस वक्त बहुत गर्म है ये देखिए, और बहुत मज़ेदार बनी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा पोटैटो चीज़ quesadilla की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत क्विक सी रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो टी टाइम पे भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, बड़े साइज़ के, तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब हमें क्या करना है, इसको ग्रेट कर लेना है या फिर आप हाथ से मैश कर लीजिएगा या मैशर से मैश कर लीजिएगा। इधर मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ अच्छे से। तो देखिए आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें एक पैन चाहिए होगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी गाजर आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है चंद सेकंड के लिए। तो देखिए गाजर अच्छी से फ्राई हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम आधा कप के बराबर और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। लिए हैं मैंने आधा कप के बराबर, ये कैंस में जो मिल जाते हैं कॉर्न्स वो हैंगे, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे हल्का सा। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वही ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर सोया सॉस 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे मसाले ऐड करके। वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं है, इसी तरह से हल्की सी कच्ची पक्की सी रहेंगी जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया है। फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे इसकी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पोटैटोज़ को मैश किया था उसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने गरम गरम ही ऐड कर दी थी इसके अंदर और इसके बाद हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद ये फिलिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होंगे टॉर्टेला रैप्स, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, घर की जो नॉर्मल रोटी होती है उससे भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है चिली गार्लिक सॉस और इसको हमने फैला देना है। आप लोग नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि क्विक सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है।
अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा रख देंगे चीज़। तो मैंने इधर लिया है पिज़्ज़ा चीज़, तो थोड़ा सा आपने शेड किया हुआ चीज़ इसके ऊपर रख देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं चीज़ इसके अंदर, लेकिन चीज़ ऐड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चीज़ ऐड करने के बाद आलू का जो मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से, और हमने हाफ़ पे लगाया है, इसको हमें डी शेप में बनाना है, तो हाफ़ पे ही आपने चीज़ और आलू का जो मिक्सचर है वो लगाना है। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन बहुत कम नहीं लगाइएगा, थोड़ी अच्छी क्वान्टिटी में लगा दीजिएगा। इसके ऊपर दोबारा से हमने थोड़ा सा चीज़ डाल देना है इस तरह से, और इसके बाद इसको हम कवर कर लेंगे, ये देखिए, और हल्के से आपने प्रेस करना है। तो अब इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इस पर हम ऑयल ऐड कर देंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद ये जो हमने quesadilla बनाए हैं इसको हमने फ्राई कर लेना है इस तरह से। लो मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करिएगा क्योंकि क्रिस्पी हो जाएगी जो रोटी हैगी, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो तब हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बस आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर ही फ्राई होकर तैयार हो जाती है। तो देखिए मैं इसको इस तरह से भी थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये रेडी हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे और आपने गरम गरम इसको सर्व करना है। खाने में बेहद मज़ेदार होती है और बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना था, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है, बताना ज़रूर है कि कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।